दोस्तों, जैसा कि आपको हमने आगे की वीडियो में बताया है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, जो कि 27 अगस्त को लागू हो जाएगा। और इसको लेकर भारत अमेरिका को क्या जवाब देने वाला है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अमेरिका ने भारत के ऊपर जिस प्रकार से 50% का टैरिफ लगाया है, उसकी वजह से भारत की इकोनॉमी में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। और अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत की इकोनॉमी में करीब 7.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। और भारत इसकी भरपाई करने के लिए अब अमेरिकी उत्पादों पर भी 50% कस्टम ड्यूटी लगाने की तैयारी शुरू कर दिया है। और भारत के द्वारा उठाया गया यह कदम अमेरिकी टैरिफ को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उठाया गया है, जिससे भारतीय व्यापार संतुलन और घरेलू उद्योगों की रक्षा की जा सके। भारत के द्वारा उठाए गए इस कदम पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोज नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों, अमेरिकी टैरिफ को लेकर कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ की वजह से भारत की इकोनॉमी में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। और अमेरिका के द्वारा उठाया गया यह कदम भारत के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। और जब अमेरिका भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा सकता है, तो हमें भी अमेरिका के ऊपर 50% टैरिफ लगाना चाहिए। क्योंकि जब अमेरिका भारत को अहमियत नहीं दे रहा है, तो हम भी अमेरिका को अहमियत क्यों दें? और इसको लेकर भारतीय संसद में जानकारी दी गई कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार की बातचीत चल रही है, लेकिन हमें अमेरिकी टैरिफ का सामना करने के लिए हमें अन्य संभावित बाजारों और विकल्पों की तलाश करनी चाहिए, जिससे हमारे व्यापार में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। और भारत अमेरिका को उसी की भाषा में समझाने के लिए सोशल मीडिया पर मैकडोवेल, कोका कोला, अमेजॉन, एप्पल जैसे ब्रांडों का बहिष्कार करने की अपील चल रही है। और भारत के द्वारा उठाए गए इस कदम से भारत की आत्मनिर्भरता की भावना को दर्शाती है, और इससे स्थानीय उद्योगों का अवसर प्रदान होगा। और भारत और अमेरिका के बीच तनाव होने के बावजूद BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 जैसे प्रमुख इंडेक्सों ने मजबूती दिखाई है, जिसकी वजह से निवेशकों को यह विश्वास हो गया है कि भारत की आर्थिक नींव काफी ज्यादा मजबूत है। तो चलिए, अब हम थोड़ा सा आपको यह भी बता देते हैं कि अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए गए 50% की टैरिफ की वजह से भारत को किस क्षेत्र में कितना नुकसान देखने को मिल रहा है। अमेरिका के 50% की टैरिफ की वजह से भारत के टेक्सटाइल, गारमेंट, चमड़ा, जेम्स, ज्वेलरी और ऑटो पार्ट जैसे सेक्टरों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। और इन सेक्टरों में भारत वियतनाम, चीन और बांग्लादेश जैसे देशों के मुकाबले कमजोर हो जाएगा। और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए गए 50% की टैरिफ के बाद भी अगर हम अपने सामानों को अमेरिका में भेजते हैं, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा, जिसकी वजह से भारतीय कंपनियों की कमाई और रोजगार प्रभावित होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भारत के ऊपर अमेरिका ने 50% की टैरिफ को लागू करने का ऐलान किया, तो इसको देखकर बांग्लादेश खुशी से झूम उठा और उछलने कूदने लगा। लेकिन बांग्लादेश शायद यह भूल गया था कि वह किसके ऊपर हंस रहा है। तो भारत भी बांग्लादेश की बोलती बंद करने के लिए उसके प्लास्टिक और रेडीमेड कपड़ों के आयातों पर रोक लगा दिया है। और साथ ही भारत ने बांग्लादेश के शिपमेंट की सुविधा को भी समाप्त कर दिया है। और भारत के द्वारा बांग्लादेश के ऊपर की गई इस तरह की कार्यवाही से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और इसकी वजह से बांग्लादेशी कारोबारियों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश के बूढ़ों की रातों की नींद गायब हो चुकी है। और मोहम्मद यूनुस की चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियों ने भारत को एक बार फिर से बांग्लादेश के खिलाफ अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक फैसले लेने के लिए फिर से मजबूर कर दिया है। भारत अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए और किसानों के हित के लिए उन सभी कदमों को उठाएगा जो भारत के लिए सही होंगे। और बांग्लादेश को यह समझना होगा कि भारत के साथ सहयोग में कमी करने से उसके लिए लंबे समय तक हानिकारक हो सकता है। और इसीलिए भारत ने बांग्लादेश के ट्रांसशिपमेंट की सुविधा पर बैन लगा दिया है। और साथ ही बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री को इतना बड़ा झटका दे दिया है कि उसका असर तुरंत ही देखने को मिल रहा है। और साथ ही पश्चिमी देशों को बांग्लादेश के द्वारा सामानों की डिलीवरी में परेशानी हो रही है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश के रूट शिपमेंट पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को बहुत सारी कठिनाइयों का
सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के बड़बोलेपन ने भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंधों को काफी खराब कर दिया है। और बांग्लादेश की तरफ से पिछले साल अगस्त के बाद भारत के खिलाफ काफी कुछ कहा गया है और साथ ही भारत के खिलाफ कई फैसले लिए गए हैं और अब बारी भारत की है। भारत के एक फैसले से बांग्लादेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री टूट सकती है और हजारों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। भारत ने पिछले हफ्ते पहली बार सख्त फैसला लेते हुए बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा को वापस ले ली गई है, क्योंकि ट्रांसशिपमेंट की सुविधा के जरिए बांग्लादेश भारत के रास्ते मिडिल ईस्ट, यूरोप, नेपाल और भूटान जैसे देशों के साथ कारोबार करता था। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने तर्क दिया है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इससे भारतीय बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशन करने में दिक्कतें आ रही थीं। और बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस लिए जाने का बांग्लादेश पर असर पड़ना शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री पर असर दिख रहा है और बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है और इससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। और PCSWA यानी कि परिशेबल कार्गो एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव कार्तिक चक्रवर्ती ने समाचार एजेंसी PTI को बताया है कि मुख्य रूप से तैयार ब्रांडेड रेडीमेड परिधान दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों से यूरोप और अमेरिका भेजे जाते थे। बांग्लादेश के कारोबारी पश्चिमी देशों को तेजी से डिलीवरी देने के लिए काफी ज्यादा मूल्य वाले भारतीय सुविधाओं का इस्तेमाल करते थे और इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता था। उन्होंने कहा कि अगर आप पारंपरिक रास्तों से सामान की डिलीवरी करें तो इसमें काफी वक्त लगता है और काफी ज्यादा भीड़ भाड़ की वजह से डिलीवरी में लगने वाला वक्त काफी ज्यादा हो जाता है। जिसके बाद भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर ने तीखा जवाब देते हुए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान कहा था कि भारत की 6500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ी है। और S जयशंकर ने एक बयान में कहा है कि भारत न सिर्फ 5 बिम्स्टेक सदस्यों के साथ सीमा साझा करता है बल्कि उनमें से अधिकांश को जोड़ता है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप और आसियान के बीच भी काफी हद तक संपर्क प्रदान करता है। और हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से बिम्स्टेक के लिए संपर्क केंद्र के रूप में उभर रहा है, जहां सड़कों, रेलवे, जलमार्गों, ग्रिडों और पाइपलाइनों का असंख्य नेटवर्क है। बांग्लादेश के FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का टॉप सोर्स है कि भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के डेवलपमेंट पोर्टफोलियो के साथ सबसे प्रमुख साझेदार है। और ढाका अपने विकास और आजीविका के लिए काफी हद तक विदेशी फंड पर निर्भर है। लेकिन बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं बढ़ने के बाद दिल्ली ने सीमा को काफी सख्त कर दिया है और कई सीमाएं बंद हो गई हैं और जिसका लिहाजा दोनों देशों के बीच होने वाले आसान कारोबार में मुश्किलें आ चुकी हैं, जिससे व्यापार में गिरावट दर्ज की गई है। और इसके अलावा दोनों देशों के बीच संपर्क को बढ़ाने के मकसद शुरू किए गए कई परियोजनाओं को भी रोक दिया गया है। और दोनों देशों के बीच पिछले जून से सार्वजनिक परिवहन भी बंद है और इससे न सिर्फ सीमा पार करके माल को भेजने वाले व्यापारियों को नुकसान हुआ है, बल्कि भारत में इलाज कराने आए बांग्लादेशियों के लिए भी चुनौतियां पैदा हुई हैं। बाकी आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।